सभी भक्तों को श्रावण मास की हार्दिक बधाइयाँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को राधे राधे और हर हर महादेव। सावन मास की जो अवधि है वो 30 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक चलने वाली है। सबसे पहला सोमवार जो है वो 3 अगस्त को पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार आप भोले जी को प्रसन्न करते हैं और किस प्रकार भोले जी का श्रृंगार करते हैं और फूलों से और भोग लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस प्रकार से आप 16 सोमवार के व्रत रख सकते हो। सबसे पहले हम एक थाली रेडी कर लेंगे, उसमें हम बेसिक चीज़ें रख लेंगे अपनी। सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा है भांग है, यहाँ पर धूप घास है और यहाँ पे धतूरा भी लिया है हमने, और 2-3 तरीके के हमने फूल लिए हैं। देखो, सब चीज़ चढ़ा लो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो भांग है, क्योंकि भोले जी को जो प्रिय है वो भांग है सबसे ज़्यादा। तो भांग स्किप मत करो। आप चाहे फूल 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और एक अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी फल ले सकते हैं। फिर इस प्रकार से हमने दूसरी थाली तैयार करी। दूसरी थाली में हमारी पूजा की सामग्री है। मैंने यहाँ पे लिया काले तिल और टाइप्स का चंदन और चावल, दूध, गंगा जल भी लिया है मैंने थोड़ा सा, और ये बेसिक चीज़ें हैं। आप पूजा की सामग्री इस तरीके से एकत्र कर सकते हैं। और एक सिक्का रखना बहुत ज़रूरी है, और मिट्टी का डेला, कलावा और चंदन आप कोई सा भी ले सकते हैं। इस तरीके से आगे मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भोले जी का पूजन विधि। इस तरीके से सबसे पहले आप बेलपत्री ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बेलपत्री नहीं थी तो मैंने पत्ता ही रख लिया था। तो बेलपत्री रख के पहले हम शिव जी को जल चढ़ाएंगे, गंगा जल चढ़ा के। फिर पहले सिंपल जल चढ़ा दो, फिर चाहे गंगा जल चढ़ा दो, वो आपकी मर्ज़ी है। फिर हम दूध चढ़ाएंगे, फिर हम एक बार और नॉर्मल जल चढ़ाएंगे अच्छी तरीके से। और फिर उसके बाद हम यहाँ से चंदन से, भस्म से, सफ़ेद चंदन या फिर पीले चंदन से श्रृंगार कर देंगे भोले जी का, और सभी को टीका लगा देंगे। इस तरीके से आप अपने मन में शिव जी का नाम लेते रहें। और फिर हम फूल चढ़ाएँगे। इस तरीके से हम फूल चढ़ा देंगे। ये सनफ्लावर वाला फूल है, कितना प्यारा लग रहा है। और फिर इस तरीके से हम पहले मिट्टी का डेला रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने मिट्टी का डेला भी रख लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और फिर उसके बाद हम चढ़ाएंगे शिव जी के लिए धतूरा, जो शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। फिर उसके बाद हम धूप घास चढ़ाएंगे, और बेल पत्री हो आप बेल पत्री ज़रूर चढ़ा सकते हैं। फूल चढ़ाएंगे, ये भांग और भांग चढ़ाएंगे, जो कि शिव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है भांग चढ़ाना। आप कुछ चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, लेकिन एक भांग और 1 लोटा जल चढ़ा दोगे ना, तब भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। फिर यहाँ काले तिल और चावल इस तरीके से हमने चढ़ा दिए हैं। और फिर एक फल रख देंगे। फल आप कोई सा भी ले सकते हैं। सिक्का चढ़ा दिया हमने, और कलावा। अगर आपको 16 सोमवार के व्रत स्टार्ट करने हैं तो आप सावन के दिन से पहले सोमवार से स्टार्ट कर सकते हैं। 3 अगस्त से लेकर सावन का पहला सोमवार है, उससे सावन के 16 सोमवार के व्रत स्टार्ट कर सकते हैं। इस दिन से आप संकल्प ले सकते हैं कि हे भगवान, मैं आज से आपके 16 सोमवार के व्रत स्टार्ट कर रही हूँ, कृपया करके मुझे शक्ति प्रदान करो। इस तरीके से आप जो भी अपने इच्छा अनुसार संकल्प ले सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे पूजा की थाली भी रेडी कर दी है, और शिव जी की आरती सबसे पहले गणेश जी की आरती कहेंगे, फिर बाद में हम शिव जी की आरती करके इस तरीके से हम आरती कर लेंगे। सावन का महीना ऐसा है कि इस महीने पे आप शिव पुराण भी पढ़ सकते हो और शिव चालीसा पढ़ सकते हो। अगर आपको उद्यापन करना है तो 16 सोमवार का व्रत रखने के बाद ही आप उद्यापन करोगे। उसकी भी विधि सेम इस प्रकार है, और इसी तरीके से करते हैं उद्यापन भी, और संकल्प अलग अलग हो जाते हैं बस। और इस तरीके से मैंने अब भोजन रेडी कर लिया भोग लगाने के लिए। और मैंने अपने हाथों से भांग बनाई थी, जो शिव जी को चढ़ाई है मैंने। ये देख सकते हैं आप, पहले भांग को मैंने पीस लिया था और थोड़ा सा जल और क्या कहते हैं दूध मिक्स कर दिया था। इस तरीके से आप मिक्सी में पीस लिया था मैंने। आप अगर आप घर पे इस तरीके से आप पे भांग बना सकते हैं भोलेनाथ के लिए, जो भोले जी को सबसे प्रिय है। मैं बार बार यही बात बोलती हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा मेरी वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब